नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है, आगे की शिफ्टों में कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपरों से रिपीट किए जा रहे हैं और सेम टू सेम वही टॉपिक से जिस जैसे प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर करें, जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं और जो बच्चे दोबारा या तिबारा पेपर दे रहे हैं। आप लोग सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन कर लें, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में सहायता मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 25 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों तक एसएससी सीजीएल के जो स्टार्ट है उसके एनालिसिस आप लोगों को इस चैनल पर मैं करवाऊंगा। तो सारे एनालिसिस व वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन को 2016 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एनडीपी किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा ये जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास के बराबर होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा यह तबला वादन से संबंधित है अल्लाह रखा खां। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर शिफ्ट में पिछले वर्ष वाद्य यंत्र लोक तंत्र या फिर नृत्य से प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग इन टॉपिक को जरूर अच्छे से रिवीजन करें। अगला था, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाए यह थे हर्षवर्धन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। जनगणना से प्रश्न है और इस जनगणना से भी हर शिफ्ट में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न था, भारत की जनगणना 11 के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों का प्रतिशत कितना था? तो आंसर हो जाएगा 47.3%। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण ईका सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं? तो आंसर हो जाएगा जर्मेनियम तत्व के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति निम्न में से किस भगवान को समर्पित त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य भगवान को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि शतरंज में निम्न में से कौन केवल तिरछा ही चल सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऊंट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भूकंप की माप के प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा इसे भूकंप लेख कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाग 15। भाग 15 चुनाव आयोग से संबंधित है और चुनाव कराने का जो संबंध अनुच्छेद से है वह है अनुच्छेद 324 में चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा यह है लाइसीन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा MSMEs के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 2022 में विनय मोहन कात्रा ने भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले इन्होंने निम्न में से किस देश में राजदूत के रूप में कार्य किया था? तो आंसर हो जाएगा नेपाल देश में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, 1888 में भारत में डूरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसे शिमला में शुरू किया गया। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गयास उद्दीन बलबन ने किस विभाग की स्थापना करवाई थी जिसे दीवाने अर्ज कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना करवाई थी। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा की गई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, ईश्वरी प्रसाद को कथक के किस घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में रोग और कॉलम बी में उत्तरदायी जीव दिए हुए, तो इनका सही मिलान करना है। तो मलेरिया जो संबंधित होता है वह प्लाज्मोडियम से होता है। तो फर्स्ट का डी सही मिलान होगा। अतिसार जो होता है वह रोटा वायरस से संबंधित होता है। तो सेकंड का सी सही मिलान होगा। आर्द्र ज्वर जो होता है वह साल्मोनेला से संबंधित होता है। तो थर्ड का बी सही मिलान होगा। और हैजा रोग जो होता है वह विब्रियो से संबंधित होता है। तो फोर्थ का ए सही मिलान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए सही मिलान होगा। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर की गर्मी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा को। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
कॉपर हाइलाइड उत्प्रेरक का उपयोग करके एरिल डायज़ोनियम लवण को एरिल हाइलाइड में परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्बनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा ये सैंड मेयर अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया जिसे बृहत्तर भाषी समूहों के आधार पर भाषी राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा इसे दिसंबर 1953 में गठन किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे वीडियो व एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।